नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना पर आधारित है। तो 2011 की जनगणना के क्या आंकड़े थे, इन पर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वर्तमान में जो आपका MP पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, तो उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि 2011 की जो जनगणना थी उसके क्या आंकड़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है मध्य प्रदेश की जनसंख्या पर, कि जो 2011 की जनगणना थी उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो मध्य प्रदेश की उसमें जनसंख्या थी 7.26 करोड़, 7.26 करोड़ थी, जो कि भारत की जनसंख्या का 6% है। ये क्वेश्चन आपका MP पुलिस में पूछा गया है, जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है। 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी। तो 2011 में 6% थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है इसमें कि जो 7.26 करोड़ है उसमें पुरुष कितने थे। तो 3.76 करोड़ पुरुष थे और 3.50 मतलब 3.5 करोड़ महिलाएं थीं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली, कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के जिले की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है आपकी, इंदौर में है। दूसरे नंबर पर है जबलपुर, तीसरे नंबर पर है आपका सागर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है MP पुलिस 2022 के, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात है सर्वाधिक जनसंख्या वाली। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है आपकी, हरदा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम जनसंख्या है आपकी हरदा में और सबसे ज़्यादा है आपकी इंदौर में। दूसरे नंबर पर उमरिया है सबसे कम जनसंख्या में और तीसरे नंबर पर है आपका श्योपुर है। क्लियर है। अब आते हैं हम लिंगानुपात पर। तो अगर भारत के लिंगानुपात की बात करें, मैंने कुछ पॉइंट भारत के भी साथ में ऐड किए हैं जिससे आप उनको भी याद कर पाएँ, उनको भी समझ पाएँ। तो अगर भारत के लिंगानुपात की हम बात करें तो भारत का लिंगानुपात है 940 और मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो ये है 930 प्रति हज़ार, मतलब 930 है, ये 31 है सॉरी, पर 1000, मतलब प्रति हज़ार पर 931 व्यक्ति हैं और 940 हैं भारत में हज़ार पर। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 931 है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात और भारत का लिंगानुपात है 940। उस सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में है, बालाघाट में 1021। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। दूसरे नंबर पर है अलीराजपुर और तीसरे नंबर पर है मंडला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में। ऐसे ही न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की अगर हम बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, भिंड में है 837। ये भी क्वेश्चन आपका MP पुलिस में पूछा गया है, तो ये भी आपका यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं हम शिशु लिंगानुपात की। तो भारत में अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 914 है और प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये कितना है, 918 है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं। पहला सबसे टॉप पर है अलीराजपुर, फिर डिंडोरी, फिर थर्ड है मंडला। तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है आपका अलीराजपुर में। अगर बात करें सबसे कम या न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, ये कहाँ पर है आपका, मुरैना में है। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है सर्वाधिक जनघनत्व, मतलब जनसंख्या का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाली बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है आपकी भोपाल में, 855 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। 855 व्यक्ति हैं आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में। भोपाल है सबसे टॉप पर, सेकंड नंबर पर है इंदौर और थर्ड पर है आपका जबलपुर। अगर हम बात करें न्यूनतम जनघनत्व की या न्यूनतम डेंसिटी की तो सबसे कम है आपकी डिंडोरी में। तो इसको आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पर है श्योपुर और थर्ड पर है आपका पन्ना। तो ये इनका सीक्वेंस है टॉप 3 लोवेस्ट या हाईएस्ट का। अगला बात करते हैं हम दशकीय वृद्धि। तो ये क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है वर्तमान में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 20.3%।
इसके बाद शीर्ष जनसंख्या वृद्धि वाले अगर हम मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, पहला है इंदौर, सेकंड है झाबुआ और थर्ड है आपका भोपाल। तो ये भी क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में पूछा गया है। अगला आता है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? सबसे कम है आपकी अनूपपुर में, उसके बाद बैतूल, थर्ड है आपका छिंदवाड़ा में। तो ये भी क्वेश्चन आपका एमपी प्लस में पूछा जा चुका है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आते हैं हम साक्षरता दर पर। तो भारत की अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो ये है 74.04 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। इसमें पुरुष साक्षर हैं 82.11% और महिलाएं हैं आपकी 65.5%। अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो साक्षरता दर प्रदेश में कितनी है? 69.3%। पुरुष साक्षर इसमें 78.7% और महिलाएं हैं 59.2%। तो ये है पुरुष और महिलाओं का। अगर ओवरऑल की बात की जाए प्रदेश की तो 69.3 है, भारत में है 74.04%। तो ये तो हमारा साक्षरता दर है। अब इसके हिसाब से हम बात करें जिलों की कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जबलपुर, 81.07 यहाँ का जो साक्षरता दर है। दूसरे नंबर पर है इंदौर और तीसरे नंबर पर है आपका भोपाल। ऐसे ही अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता दर की तो कौन से ज़िले हैं? सबसे कम है आपकी अलीराजपुर में 36.10%, उसके बाद झाबुआ में है, फिर है आपका बड़वानी। तो ये तो है आपका साक्षरता दर की बात है। अगर हम बात करें पुरुषों की साक्षरता की तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ पर हैं आपके? जबलपुर में। और सर्वाधिक साक्षरता दर भी कहाँ का है आपका? जबलपुर का। सर्वाधिक है जबलपुर में, फिर दूसरे पर इंदौर है, तीसरे पर भोपाल है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में अलीराजपुर ही है आपका, फिर झाबुआ है, फिर बड़वानी है। तो न्यूनतम साक्षरता दर में अलीराजपुर है और पुरुषों में भी आपका अलीराजपुर है। अगर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता की तो पुरुष साक्षरता में तो आपका जबलपुर है और सर्वाधिक साक्षरता में भी जबलपुर है, लेकिन महिला साक्षरता की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर जो है वो कहाँ है? भोपाल में है। पुरुष कहाँ है? जबलपुर में। और ओवरऑल कहाँ पर है? जबलपुर है टॉप पर। लेकिन अगर महिलाओं की बात आए तो भोपाल होगा, सेकंड पर आता है जबलपुर और थर्ड पर है आपका इंदौर। और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात की जाए तो अलीराजपुर। तो अलीराजपुर तीनों का आंसर होगा, चाहे ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें या पुरुष साक्षरता दर की या महिला साक्षरता दर। न्यूनतम की बात की जाए तो तीनों में आएगा आपका अलीराजपुर, फिर झाबुआ है, उसके बाद बड़वानी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शहरी जनसंख्या की। तो मध्य प्रदेश में 72.37% जनसंख्या गांव में रहती है और 27.63% जनसंख्या आपकी शहर में रहती है। तो ये तो आंकड़े हैं कि कितने परसेंट जनसंख्या कहाँ रहती है। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या रहती है आपकी इंदौर में, सेकंड पर भोपाल है और थर्ड पर जबलपुर है। अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या के परसेंट की, प्रतिशत में बात करें अगर हम नगरीय जनसंख्या की, तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या का परसेंट कहाँ पर है आपका? भोपाल में है 80.8 और सेकंड पर है आपका इंदौर। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो इंदौर में है, लेकिन अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो भोपाल में है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है इंदौर में और अगर प्रतिशत की बात करें तो भोपाल में होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें न्यूनतम की, कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? डिंडोरी में है मात्र 4.6% और उसके बाद है दूसरे नंबर पर अलीराजपुर और थर्ड है आपका सीधी। अब आते हैं हम अनुसूचित जाति के आंकड़ों पर कि प्रदेश में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है। तो 1.13 करोड़ है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें पुरुष कितने हैं? 59.08 लाख और महिलाएं कितनी हैं? 54.33 लाख महिलाएं हैं आपकी। तो अगर हम बात करें अनुसूचित जाति जनसंख्या की, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में है? इंदौर में है। उसके बाद उज्जैन में थर्ड है आपका सागर। अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं।
अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात हो तो इंदौर है, और अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो उज्जैन होगा इसका। क्लियर है? ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंदौर में है। अगर प्रतिशत में हमसे बात करेगा तो इसका आंसर होगा उज्जैन। क्लियर है? अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाली, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है? झाबुआ में, फिर अलीराजपुर और थर्ड है आपका मंडला। तो ये है प्रतिशत वाली बात कि प्रतिशत कहाँ पर है सबसे कम? झाबुआ में। अब आते हैं हम अनुसूचित जनजाति पर। इसके पहले हमने देखा अनुसूचित जाति वाला, अब हम आते हैं अनुसूचित जनजाति पर। तो अनुसूचित जनजाति कितनी है 2011 के हिसाब से? 1.53 करोड़। इसमें पुरुष हैं 77.19 लाख और महिला हैं आपकी 75.97 लाख। तो ये है पुरुष और महिलाओं का आंकड़ा। अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की, तो ये कहाँ पर है आपकी? धार में है, फिर सेकंड पर है बड़वानी और थर्ड पर है झाबुआ। तो इसको याद रखें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? धार में है। और अगर हमसे बात करें प्रतिशत में कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा है आपकी अलीराजपुर में। अगर परसेंटेज में बात करता है, नॉर्मली बात करता है तो धार में होगा इसका आंसर। अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें प्रतिशत में, तो ये कहाँ होगा? भिंड में। सबसे कम परसेंटेज इसका भिंड में, सेकंड पर मुरैना है और थर्ड पर दतिया है। तो ये थे टॉप इम्पॉर्टेंट जो भी 2011 के हिसाब से जनगणना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जा सके हैं बहुत सारे, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट के जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन। और इसके आगे आने वाले जो भी आगे के एग्ज़ाम हैं, MPPSC हो गया, MPSI हो गया, तो ये आगे आने वाले हैं, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 2011 की जनगणना के आंकड़े। तो इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे कि परसेंटेज में क्या होगा या नॉर्मल में क्या होगा, तो इन सब के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो ये था आज का टॉप मोस्ट वीडियो। तो इसको आप लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पर। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।